हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईओटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये हमारा इस वाली जो यूनिट है या इस वाला जो मॉड्यूल है उसका ये लास्ट टॉपिक है। देन हम अपनी नई मॉड्यूल पे पहुंच जाएंगे जहां हम और समझेंगे आईओटी को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क WSN के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? RFID हमने अच्छे से एकदम डीपली देख ली थी कि RFID होती क्या है ना। उसे देखो जल्दी से फटाफट से, देन इस वीडियो पे आ सकते हैं आप, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क आज हम देखेंगे। WSN इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी सेंसर कनेक्टेड वायरलेसली टू कलेक्ट एंड शेयर डाटा। WSN जैसे कि इसके नाम में ही इसका काम छुपा है कि काफी सारे सेंसर्स, बहुत सारे सेंसर्स मिलकर एक दूसरे के साथ वायरलेस तरीके से कनेक्ट होंगे। वायरलेस मतलब या तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, या तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं, या किसी और मेथड के साथ कनेक्ट हो सकता है, बट वो वायर से कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब वो सारे जो सेंसर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे वायरलेस वे में और एक नेटवर्क का रूप बना लेंगे। ठीक है, और अपने डाटा को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, उसे कलेक्ट करेंगे और उसे शेयर करेंगे। ठीक, सेंसर कम्युनिकेट टुगेदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। डाटा गोज टू अ सेंट्रल सिस्टम, डाटा एक सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचाएंगे। एक दूसरे के साथ सेंसर कम्युनिकेट करेंगे, देन वो उसे सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचाएंगे और फिर उस सेंट्रल सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो कोई प्रोसेस करेगा एंड देन कोई एक्शन लिया जाएगा। अब इसकी एक डेफिनेशन समझ लो WSN की। WSN इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेस वायरलेस नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है, जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जो कि मल्टीपल सेंसर नोड्स के मिलने से बनता है। मल्टीपल सेंसर नोड्स में हमारे काफी सारे मॉनिटर these nodes monitor physical or environmental conditions such as temperature, pressure, humidity, light, sound, motion and send the collect data to a base station for processing and analysis। तो यानी कि एक WSN क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क है जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसमें काफी सारी सेंसर नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और डाटा शेयर करती हैं, और ये सारे फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो भी होती हैं उन्हें क्या करती है? मॉनिटर करती हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करती हैं, जैसे हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लाइट, साउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने पढ़ा है कि सेंसर कितनी सारी चीजों को कलेक्ट करता है, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो सब देख चुके हैं हम। तो बस यही सब चीजें डाटा कलेक्ट करेगा और एक बेस स्टेशन तक उसे पहुंचाएगा, देन वो प्रोसेसिंग होगा और एनालिसिस होगा और वो जो एक्शन है वो परफॉर्म किया जाएगा। कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम WSN के। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है सेंसर नोड्स। सेंसर नोड्स मतलब जो स्मॉल डिवाइसेस होंगे, जिसके अंदर काफी सेंसर नोड्स में काफी सारे स्मॉल डिवाइसेस होंगे, जिसके अंदर हमारा सेंसर आएगा, प्रोसेसर आएगा और आएगा कम्युनिकेशन यूनिट। ठीक है, इन सभी को मिला के हमारे एक सेंसर नोड तैयार होगा। ठीक, अब एक होगा हमारे कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट होगा बेस स्टेशन, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट होगा जहां पे डाटा को रिसीव किया जाएगा सेंसर से और उसे फॉरवर्ड किया जाएगा सर्वर पर, और वो दोनों जो सेंट्रल पॉइंट है और जो सर्वर है वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट से साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, देन हमारा है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम में अब ये डाटा को शेयर करने में अपने कौन कौन सी चीजों का यूज कर सकते हैं? रेडियो वेव्स का कर सकते हैं, टिपिकली रेडियो वेव्स है ना, और मतलब टिपिकली ये रेडियो वेव्स का करते हैं, और ब्लूटूथ का और इंफ्रारेड का, ये इस तरीके के कम्युनिकेशन मीडियम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्किटेक्चर लेयर की, जिसमें फर्स्ट हमारी आर्किटेक्चर लेयर है, सब वही OSI मॉडल वाली है, देखो, जो कि हम नेटवर्क में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमारी हैंडल करती है कम्युनिकेशन को, सेंसर्स और बेस स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हैंडल करती है हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, जैसे रेडियो, IR और ब्लूटूथ वगैरह से
के बीच का यूज किया जाता है सेंसर और बेस स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए। देन हम बात करेंगे डाटा लिंक लेयर की। ये एंश्योर करती है कि जो डाटा है वो रिलायबल तरीके से बिना किसी एरर के पहुंच जाए हमारे डेस्टिनेशन तक, ठीक है। और एरर अगर आ भी जाता है तो वो इसे डिटेक्ट कर सकती है। नेटवर्क लेयर जो मैनेज करती है कि रूट किस तरीके जाए, रूटिंग प्रोवाइड कराती है और डाटा को आगे भेजती है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन को एंड यूजर तक, लास्ट जो यूजर है उस तक अगर कोई प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन तो वो होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, जहां हम रिजल्ट देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशंस ऑफ WSN, अब किस किस चीज में हम WSN का यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, जैसे फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट करने में और पॉल्यूशन को मॉनिटर करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, मॉनिटरिंग करने में मशीन हेल्थ को, इंडस्ट्री में मशीन कौन सी सही है, मशीन कौन सी खराब है, ये सब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज की, जहां हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे हेल्थ केयर की, जिसमें हम पेशेंट के जो भी साइंस हैं, जो भी इसमें सिम्टम्स हैं उसे मॉनिटर करा सकते हैं WSN की हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिलिट्री में बैटलफील्ड सर्विलेंस, बैटलफील्ड में जो भी कुछ हो रहा है सर्विलेंस उसे हम देख सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करेंगे हम, रियल टाइम मॉनिटरिंग मिलती है, एकदम जिस टाइम कोई चीज हो रही है उसी टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इजी डिप्लॉयमेंट है, मींस वायरलेस और एडहॉक, ठीक है, वायरलेस और एडहॉक से। हाईली स्केलेबल है, मैनी सेंसर कैन बी एडेड, काफी सारे सेंसर हम इसे एडिट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हो, काफी सारे सेंसर आ भी सकते हैं इसमें, ठीक है, एक टाइम पर यूज, तो इसलिए ये एडवांटेज है। चैलेंजेस की बात करेंगे हम, एक तो इसकी लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है, बैटरी लाइफ वही कम होती है और लिमिटेड होती है। डाटा सिक्योरिटी का थोड़ा सा कंसर्न होता है क्योंकि मल्टीपल सेंसर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं डाटा सिक्योरिटी की रिस्क तो आती है। रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी है, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो वायरलेस है, नेटवर्क स्मॉल सेंसर एक साथ कनेक्ट होते हैं और कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल डाटा को और एक बेस स्टेशन तक पहुंचाते हैं और ये डाटा स्मार्ट सिटीज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज और मिलिट्री एप्लीकेशंस वगैरह को मॉनिटर करने के काम आता है, ठीक है। इसकी हेल्प से ये सब आप देख सकते हैं। स्मार्ट फार्मिंग में सेंसर सॉइल मॉइस्चर को डिटेक्ट करते हैं और इरिगेशन को ऑटो इरिगेशन कर सकते हैं हम। फॉरेस्ट में फायर डिटेक्शन के लिए टेम्परेचर सेंसर इन फॉरेस्ट एंड सेंड अलर्ट्स अगर कोई आग जलती है। स्मार्ट सिटी में गार्बेज लेवल्स कितना है डस्टबिन्स में और उन्हें नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि हमें उसको साफ करना चाहिए। मिलिट्री बॉर्डर सर्विलेंस सेंसर्स मिलिट्री में यूज किए जाते हैं। WSN का ये पूरा की पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, कैसे करता है और इससे भी आप समझ सकते हैं कि कोई सेंसिंग रीजन है, यहाँ पर अपना डाटा वो है सेंस करेगा, यहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, देन वो किसी गेटवे नोड तक पहुँचाएगा जिसे हम सेंट्रल सिस्टम बोल रहे हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट से कनेक्ट होंगे यूज़र और ये गेटवे नोड और डाटा को शेयर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से सारा काम करते हैं और इस यूनिट में हमने जो कुछ पढ़ा है उसकी समरी टेबल है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरविट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। बस केवल एक मॉड्यूल और बचा है, सो ही हमारा IoT खत्म हो जाएगा और अगर आप कहोगे तो हम इसके ऊपर 1 शॉट भी बनाएंगे और पूरा IoT एक बार फिर से पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेंगे, केवल 1 शॉट जो कि अप्रॉक्स 40 मिनट से 50 मिनट के बीच बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नरविट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।